मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। आशूरा के जुलूस और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कराची में मरकजी जुलूस की जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग, गलियां और रास्ते सील। जुलूस की सिक्योरिटी पर 7,000 से ज़ायद एहलकार तैनात। लाहौर में भी मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 5,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। कोयटा में पुलिस, FC और दीगर फोर्सेज के 5,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर। सिक्योरिटी खर्चात के पेश नज़र शहर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। हक हुसैन से जिंदा रहता है और बातिल दागे मलामत लेकर मर जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आशूर की मुनासबत से खास पैगाम। कहा, वाक़े करबला इस्लामी तारीख का गिरां कदर बाब है। हक व बातिल का मार्का रोज़े अज़ल से बरपा है। हक के लिए जीने और हक के लिए मरने वाले दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। मरियम नवाज को करबला के साथ गजा की भी याद। कहा, आज गजा में करबला की तारीख दोहराई जा रही है। हमें इस मौके पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। सदर और वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ की अवाम से अपील। कहा, हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी इदारों से भरपूर ताउन किया जाए। यौम आशूर पर अमन अमान का क़याम हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की यौम आशूर पर सिक्योरिटी सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी। सुबह भर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर हर घंटे बाद रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला की वज़रा कमेटी लॉ एंड ऑर्डर को ज़िलाई, डिविजनल और सूबाई कंट्रोल रूम के दौरे करने की हिदायत। मरियम नवाज मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की खुद निगरानी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान। कहा, पंजाब की तारीख में पहली बार मुहर्रमुल हराम में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर खुले हैं। तमाम बड़े जुलूसों के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम है। पहली बार मुहर्रमुल हराम में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अज़ादार इमाम हुसैन के लिए नियाज और सबीलों का एहतमाम किया गया है। यौम आशूर के मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दुनिया सारी की सारी वक़्त यजीद के साथ खड़ी है। अड्डा पसरोरिया सियालकोट में मरकजी जुलूस में शिरकत के मौके पर उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में बच्चे, माएँ, बहनें कत्ल हो रहे हैं। वो अपने दीनी भाइयों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। आज 1400 साल बाद फ़लस्तीनियों ने हुसैनियत की याद ताज़ा कर दी। कराची में बदतरीन हब्स और गर्मी की शिद्दत। हीट वेव का आलम। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शिद्दत 50 डिग्री महसूस। समुद्री हवाएं बंद। हब्स की शिद्दत 57% तक जा पहुंची। हवा का मयार इंतहाई गैर सेहत बख्श। मुल्क के दीगर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। बालाई पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब, ज़ीर सिंध, जनूबी बलूचिस्तान, गिलगित और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। के इलेक्ट्रिक का है वादा, हर रोज देंगे तकलीफ ज्यादा। 9 मुहर्रमुल हराम को भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। आज यौम आशूर पर भी शहर के कई इलाकों में दिन का आगाज लोड शेडिंग के साथ। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में बिजली की बंदिश के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। शाह फैसल के इलाके ग्रीन टाउन नसीमपुरा में दिन भर बिजली गायब। इलाका मकीनों का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। DI खान में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अवाम और शोहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। शोहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने देही मरकज सेहत पर हमला किया था, जिसमें 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी भी शहीद हुए थे।
बन्नू कंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। शहीद हवलदार शहजाद की वादी नीलम में तदफीन। शहीद के वालिद ने कहा, बेटे की शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अकीदत। खुशी के साथ गया पाक आर्मी को, मैं पाक आर्मी पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। उनको तो मैं फ़ख्र करता हूँ कि अपने मुल्क का दफा, अपनी इज्जत का भी दफा, अपनी जान का भी दफा है। कोई इसमें कोई कसरी खफकी नाराज़गी है ही ना। खुशी की बात है। पूरी कौम इस वक्त शहादत एक रुतबे में जा रही है। माड़ा मतलब है, मैं खुद शहादत दर्जे पे जा रहा हूँ। तर्जुमान पेंटागन का बन्नू हमले में जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी वजारत दिफा मेजर जनरल पैट्रिक रैडर ने बयान में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखा जाएगा। बन्नू कैंट हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा इस्लामाबाद तलबी। एहतजाजी मरासिला अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन के हवाले कर दिया। बन्नू कैंट पर हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान में मौजूद है। अबूरी अफगान हुकूमत फौरी तौर पर मामले की तहकीकात करवाए और बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात को, सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। किसी भी सियासी जमात को कलअदम करने की हिमायत नहीं की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हैदराबाद में यौम आशूर जुलूस में शिरकत। कहते हैं पीटीआई को भी सियासी जमात की तरह रवैया करना होगा। पीटीआई के लीडर की हठधर्मी से वो इस मुकाम तक आ पहुंचे हैं। वो अपने आप को जमहूरी सियासी जमात की तरह पेश करें तो फिर उन पर पाबंदी नहीं लगेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 इश्तिहारी मुलजिमान लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिमान ने सादालू शहरियों से बैरून मुल्क मुलाजमत का जायजा देकर लाखों रुपए हथियाए। शहरी को कनाडा का वर्क वीज़ा दिलवाने के लिए 22 लाख रुपए बटोरे और रुपोश हो गए। कराची के इलाके मलिए मेमन गोट में 2 बच्चे गटर में गिरने से जाँ बहक, 3 को जिंदा बचा लिया गया। 1 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। 2 को घर पहुंचा दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 11 साला तलहा और 4 साला हसनैन शामिल। पुलिस के मुताबिक बच्चे पानी की सबील के करीब गटर के ढक्कन पर खड़े थे। ढक्कन टूटने से गटर में जा गिरे। ज़ियारत में 2 सप्तंगी के मकाम पर सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 सयाह जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लेविस की टीम ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। लाश और जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मोबाइल सिग्नल ना होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात है। सयाहों का ताल्लुक कोयटा से है। काबिज इसराइल की वहशियाना बमबारी वस्ती गजा पर आग बरसा दी। कम अज कम 48 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर तादाद मासूम बच्चों की है। इसराइली ड्रोन्स और जेट तैयारों ने 1 घंटे तक मुसलसल मिसाइल फायर किए। 3 फिजाई हमलों से इलाके में शदीद बर्बादी, हर तरफ आग और लाशें बिखरी हैं। 25 फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमले में शहीद हुए। 18 खान यूनुस में और शुमाली गजा में 5 शहादतें हुई। इसराइल ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 स्कूलों को निशाना भी बनाया, जिसमें 100 से ज़ायद शहादतें हुई। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों और अखाड़ पछाड़ का मनसूबा अदालत की हद मुकर्रर करने के साथ सदर बाइडेन का आईनी तरमीम पर फ़ीक़ और सदूर और आईनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना भी ख़त्म करवा सकते हैं। मामले पर आईनी माहिरीन से 3 माह से बातचीत जारी। बाइडेन को इन तजवीज़ में से ज़्यादातर पर अमल के लिए कांग्रेस की हिमायत दरकार होगी।
अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर बॉब मैंडिस करप्शन केस में मुजरिम करार। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत की जूरी ने फ्रॉड, रिश्वत और भत्ताखोरी समेत 16 इल्जामात में मैंडिस को मुजरिम करार दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मैंडिस 7वें अमरीकी सेनेटर हैं जिन्हें मुजरिम करार दिया गया है। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के चपरासी के अकाउंट से 400 करोड़ टका बरामद होने का इंकशाफ। बांग्लादेश के मरकजी बैंक ने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के साबिक पर्सनल असिस्टेंट जहांगीर आलम की अहलिया और वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तल्लिका कई इदारों के बैंक अकाउंट को जब्त करने का हुक्म दे दिया। चपरासी का अकाउंट में मौजूद रकम से लालमी का इजहार। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने बयान में कहा था कि इनका चपरासी अब हेलीकॉप्टर में सफर करता है, जिसके बाद बांग्लादेशी एजेंसियों ने तहकीकात शुरू की। टोरंटो में बारिश का 90 साला रिकॉर्ड टूट गया। टोरंटो में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। शहरी बिजली से महरूम, शाहराहों पर गाड़ियां फंस गईं, परवाजें ताखीर का शिकार हैं या अब तक मंसूख। T20 और वनडे सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मार्च में न्यूजीलैंड का दौरा। ग्रीन शर्ट कीवी के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे। वनडे मैचेस 29 मार्च 2 और 5 अप्रैल को शेड्यूल। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान में शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत की तस्दीक। एमनेस्टी इंटरनेशनल की पेरिस ओलंपिक्स में हिजाब पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। पाबंदी को आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बयान में कहा गया कि फ्रांस पहला मुल्क है जिसने कौमी सतह पर खवातीन खिलाड़ियों के बैनुल अक़वामी बुनियादी हुकूक के खिलाफ कवानीन बनाए। मजहबी हुकूक को सल्ब करना फ्रांसीसी अथॉरिटी की मुनाफिकत को जाहिर करता है। ज़बान अफ्रीकी हो या लातीनी या फिर जापानी और चीनी, पाकिस्तान के अब हर मुल्क की ज़बान बोलने वालों से बात कर सकेंगे। व्हाट्सएप पर ट्रांसलेशन का फीचर पेश किए जाने का इम्कान। सारे चैटिंग बॉक्स में रहते हुए दूसरी समझ में ना आने वाली ज़बान के पैगामात का तर्जुमा पढ़ सकते हैं। इनके लिखे हुए मैसेजेस को दूसरी तरफ के सारिफ अपनी ज़बान में पढ़ सकेंगे। और घर से बाहर दोस्तों के साथ मौज मेला लगाने वाले शौहर के खिलाफ बीवी का सख्त इक़दाम। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की साहिबजादी शेखा मोहरत अल मकतूम ने शौहर को सोशल मीडिया पर तलाक दे दी। शहजादी शेखा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए खुद को साबिका अहलिया करार दिया और लिखा, प्यारे शौहर, चूँकि आप दूसरे साथियों के साथ मशगूल हैं, मैं यहाँ तलाक का ऐलान करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।